हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं डॉक्टर नौशीन आपका स्वागत करती हूँ आपके ही अपने चैनल में। दोस्तों मैं आज आपको बताने वाली हूँ कौन सी पाइल्स की होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं जो आपकी पाइल्स की प्रॉब्लम को जल्दी से ठीक कर देती हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि पाइल्स को हम और किन किन नामों से जानते हैं। पाइल्स को हम बवासीर के नाम से भी जानते हैं, पाइल्स को हम हीमोराइड्स के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों पाइल्स लिखा हुआ दिखे, चाहे हीमोराइड्स लिखा हुआ दिखे, चाहे बवासीर लिखा हुआ देखें, तीनों चीज़ें एक ही हैं दोस्तों। और हीम वर्ड जहाँ भी आपको लिखा हुआ दिखे ना दोस्तों, तो हीम इज़ रिलेटेड टू ब्लड। अब क्या होता है ना दोस्तों, पाइल्स में भी कई तरीके के ग्रेड्स होते हैं और टाइप्स होते हैं दोस्तों। बट हम सबसे पहले समझ लें कि ये पाइल्स आपको हो क्यों रहा है। पाइल्स होने की सबसे पहली वजह होती है दोस्तों कब्ज होना। कब्ज मतलब कॉन्स्टिपेशन होना, जो हार्ड कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। ये आपका रेक्टम है, ये आप इसको हार्ड कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, लगातार आपके रेक्टम पे दबाव बन रहा है, आप बहुत मुश्किल से स्टूल पास कर रहे हो, मुश्किल से आपको टॉयलेट हो रहा है, जिस वजह से कंटिन्यूसली आपकी जो है वेन्स पे दबाव पहुंच रहा है। एक बात समझ लीजिए, हमारे पूरे शरीर में है ना आर्टरीज है, वेन्स हैं। आर्टरीज क्या करती हैं, दिल से खून को ले जाके पूरे शरीर में फैलाती हैं, और वेन्स का क्या काम है, फिर से है ना हार्ट को खून देना प्योर करने के लिए। अब ये जो वेन्स हैं मतलब रेक्टल वेन, रेक्टम की प्रॉब्लम है ना, तो वहाँ पर है रेक्टल वेन। ये रही, देखिए ये रेक्टल वेन आप समझ लीजिए, ये है, यहाँ ये कंटिन्यूसली दबाव पहुँचेगा, क्योंकि आपको हो गया है कब्ज की प्रॉब्लम। तो ये वेन्स सूज जाएंगी। जब ये वेन्स सूज जाएंगी तो कई बार क्या होता है, ये वेन्स सूज कर नीचे लटक जाती हैं और इनमें से खून आने लगता है, जिसको हम बोलते हैं बवासीर, जिसको हम बोलते हैं पाइल्स, जिसको हम बोलते हैं हीमोराइड्स। नॉर्मल लैंग्वेज में मतलब जो आपकी जो रेक्टम की ये जो वेन्स हैं वो सूज गई हैं, फूल गई हैं, क्योंकि उन पे दबाव हुआ है। और दबाव कैसा हुआ है, क्योंकि आपको हो गया कब्ज, क्योंकि आपको हो गया हार्ड कब्ज, और आपने उसमें बहुत प्रेशर बना दिया, जिस वजह से ये वेन्स ऐसे नीचे कई बार लोगों के बाहर लटक जाती हैं। अब वेन्स में क्या है, खून है, तो लोगों को खून निकलने लगता है। समझ गए ना आप। जब आपकी वेन्स सूज जाएं, क्योंकि उन पे एक प्रेशर बना है, एक दबाव बना है, तो उनको हम कहते हैं बवासीर, यानी पाइल्स, यानी हेमोराइड्स। गॉट इट। वजह मैंने सबसे पहले आपको बताई कि कब्ज की समस्या होती है, तो इस वजह से क्या होता है कि आपकी वेन्स सूज जाती हैं। अब दूसरी वजह होती है कि मतलब दबाव बनना है। अब आप ये बैठे हो, आप कंटिन्यूसली, बहुत सारे लोग जो होते हैं 7-8 घंटे बैठकर काम करते रहते हैं, इससे उनके ना रेक्टम पे दबाव बन जाता है। अब वजह क्या है कि दबाव किसी भी तरीके का, चाहे कब्ज की वजह से दबाव हो, चाहे बैठे रहने की वजह से दबाव हो, तो ये जो दबाव बनता है ना आपके रेक्टम पे, जो कि नहीं बनना चाहिए, जिस वजह से आपकी वेन्स फूल गई हैं, फूल के बाहर लटक गई हैं, और कई बार वो बलून जैसे आप देखते हैं ना, उसमें से हवा निकलते हैं, लचीला टाइप का से लटकने लगता है। तो वो जो वेन्स फूल के लटकी हैं ना, उन्हीं को लोग बोलते हैं मस्से। गॉट इट। तो उसी को लोग बोलते हैं मस्से। तो मतलब दबाव आपका किसी भी तरीके का हो, तो वो आपके रेक्टम पे दबाव करेगा, वही आपको पाइल्स करेगा, वही आपको एनल फिशर करेगा, वही मोस्ट ऑफ द टाइम वही आपको फिस्टुला करने में भी एक कारण बनेगा। मतलब कि दबाव किसी भी तरीके का, चाहे आप बैठे बैठे अपने रेक्टम पे दबाव दे रहे हो, कई घंटों से 8-10 घंटों से बैठकर काम कर रहे हो, चाहे आपको कब्ज हो गया है, अगर आप घंटों बैठकर 7 से 8 घंटे, 8 से 10 घंटे बैठकर काम करते रहते हैं, जिसकी वजह से आपके रेक्टम पे दबाव होता है, और आपके वेन्स पे दबाव होने की वजह से ये भी एक कारण है आपके पाइल्स होने का, क्योंकि आप घंटों बैठकर काम करते रहते हैं। दूसरा एक कारण है आपको पाइल्स होने का, कई बार प्रेग्नेंट लेडी को क्या होता है कि आखिरी स्टेज में, क्योंकि उनका है ना
बेबी बढ़ने लगता है जिस वजह से उनके रेक्टम पे दबाव होता है, तो कई बार प्रेग्नेंट लेडी को पाइल्स की समस्या होती है प्रेगनेंसी के टाइम पे। दूसरी एक वजह है पाइल्स होने की कि आप बहुत ज़्यादा हेवी सामान उठा लेते हो, एकदम से अपने हल्के बदन से उठा लेते हो, जिससे आपके रेक्टम पे दबाव होता है। दबाव होने की वजह से आपके वेन्स सूज जाते हैं। वेन्स सूजने की वजह से ये भी एक कारण है आपके पाइल्स होने का। दूसरा एक और कारण है पाइल्स होने मोटापा। मोटापा जब आपके शरीर में बढ़ता है तो यानी चर्बी बढ़ती है। चर्बी बढ़ने की वजह से क्या होता है, आपके रेक्टम पे दबाव होता है, तो ये दबाव भी एक पाइल्स होने का कारण है, आपका मोटापा। एक और वजह होती है पाइल्स होने की कि अब आपका जो है टेंशन ले रहे हो आप। आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हर एक इंसान टेंशन लेता है, दिनों रात घंटों बैठ के काम करता है। टेंशन लेने की वजह से आपके शरीर में स्ट्रेस हार्मोन निकलते हैं। स्ट्रेस हार्मोन की वजह से क्या होता है, आपका डाइजेशन स्लो हो जाता है और इस वजह से आपका कॉन्स्टिपेशन होने लगता है। कॉन्स्टिपेशन होने की वजह से आपको पाइल्स होने की समस्या सबसे मेजर आजकल ये है कि हर एक इंसान तनाव में रह रहा है, हर कुछ खाने लगता है, देर रात तक काम करने लगता है, तो ये भी एक वजह है पाइल्स होने की दोस्तों। जानते हैं कि बवासीर के यानी पाइल्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं दोस्तों। पहला टाइप होता है इंटरनल हेमोराइड्स, इसे हम खूनी बवासीर के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। इसमें क्या होता है, जब आप टॉयलेट करने जाते हो तो आपको टॉयलेट में से खून निकलता है, बिल्कुल पिचकारी की तरह खून निकलता है दोस्तों। इसमें कोई तकलीफ़ नहीं होती है, बस आपको खून निकलता है। तकलीफ़ इसलिए नहीं होती है क्योंकि ये आपका मस्सा जो है अंदर की तरफ है और किसी नस को टच नहीं कर रहा है। इसमें अलग अलग ग्रेड्स होते हैं दोस्तों। ग्रेड्स जो होते हैं, ग्रेड 1 में क्या होता है दोस्तों, आपका मस्सा अंदर की तरफ ही है, बाहर नहीं आया है। ग्रेड 2 में क्या होता है कि जब आप ताकत लगाते हो तो मस्सा यानी जो आपकी वेन फूली है थोड़ी सी बाहर आ जाएगी पर अपने आप अंदर चली जाती है। ग्रेड 3 में भी ऐसे होता है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। पर ग्रेड 4 एक ऐसी स्टेज आ जाती है ना दोस्तों कि आपका जो अंदर फूली हुई वेन है वो बाहर आके जम जाती है। इसको कहते हैं हम प्रोलेप्स्ड हेमोराइड, मतलब आपका मस्सा पूरी तरीके से बाहर आ गया है। बवासीर होती है उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल हेमोराइड्स दोस्तों। एक्सटर्नल हेमोराइड्स को हम बादी बवासीर के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है, जैसा इसका नाम है एक्सटर्नल यानी आपके मस्से बाहर की तरफ आ गए हैं। इसमें क्या होगा, हमेशा आपको कब्ज़ बना रहेगा, गैस बनेगी। बवासीर की वजह से पेट हमेशा आपका ख़राब रहेगा और साथ ही साथ इसमें क्या होगा, इसमें बिल्कुल ही खून नहीं आता, बहुत ही ना के बराबर खून आता है क्योंकि मस्सा बाहर की तरफ आ गया है। इसमें क्या होता है, आपको एक गांठ सी महसूस होती है, आपको आपके जो लेटरिन का रास्ता है वहाँ पर एक जलन, दर्द, खुजली, शरीर में एक बेचैनी, काम में मन न लगना, ये सारे सिम्टम्स महसूस होते हैं एक्सटर्नल हेमोराइड्स में, जिसे बादी बवासीर कहते हैं। बस अगर किसी भी तरीके का दबाव आपके रेक्टम पे पहुंचता है, बस दबाव नहीं होना चाहिए। और अगर आपने कब्ज़ में भी ज़्यादा ताकत लगा ली, बहुत सारे लोग टॉयलेट में भी ऐसे बैठे रहते हैं, बिना मतलब के मोबाइल चला रहे हैं, बिना मतलब के अपना लैपटॉप टॉयलेट में लेके बैठे हुए हैं, मतलब किसी भी तरीके का दबाव अगर आपके रेक्टम में हो जाएगा, आपके वहाँ की वेंस फूल जाएंगी। वो वेंस में क्या है, खून है, वो फूल के बाहर आ जाएंगी, तो उसको कहा जाएगा पाइल्स यानी बवासीर। यही वजह होती है पाइल्स यानी बवासीर होने की। अब हम जानते हैं कि कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो आपके ये बवासीर की प्रॉब्लम ठीक कर देंगे। सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि आप हमेशा जो आपके सिम्टम्स हैं उसके बेस पर ही होम्योपैथिक मेडिसिन लें। इसलिए मैं एक एक मेडिसिन का आपको सिम्टम बताती हूँ। ऐसा नहीं कि ये पाइल्स में दी जाती है, अगर आपके सिम्टम ना भी मैच हो आप उसको ले लें, ऐसा नहीं है। आपके मैच सिम्टम होना चाहिए तभी आपको लेना चाहिए। द फर्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन मैं आपको बताऊँगी, इट्स एलोसिकोट्राइना। एलोसिकोट्राइना वंडरफुल मेडिसिन है। नीले नीले कलर के गुच्छे ऐसे लटक गए हैं, वो गुच्छे क्या हैं, वेंस के गुच्छे हैं जो सूजे हुए हैं। नीले नीले वेंस के गुच्छे अंगूर के गुच्छों की तरह लटक गए हैं आपको, उनमें से खून निकल रहा है। आपको रेक्टम में एक दबाव महसूस बन रहा है, आपको एक भारीपन महसूस हो रहा है। आप जब टॉयलेट कर रहे हो तो एक मरोड़ सी महसूस हो रही है और टॉयलेट करने के बाद आपको बहुत कमज़ोरी और बेहोशी सी छा रही है दोस्तों। साथ ही साथ आपको सर दर्द की भी प्रॉब्लम है और कमर दर्द की भी प्रॉब्लम है। कमर दर्द की प्रॉब्लम होगी ही होगी क्योंकि ये आपका रेक्टम है, ये आपका सैक्रम और लंबर वाला एरिया है, मतलब रीढ़ की हड्डी है, तो आपको इस पर दबाव महसूस होगा, तो आपको कमर दर्द की प्रॉब्लम मोस्टली पेशेंट्स को होती ही होती है दोस्तों।
तो इसमें कभी सर दर्द होगा तो कभी कमर दर्द होगा और साथ ही साथ आपको एक गर्मी से महसूस होगी, बहुत गरम गरम सा महसूस होगा। तो ऐसे में जो एलोसोकोट्राइना में जो है, जो भी आपके नीले गुच्छों की तरह, आपको अंगूर के गुच्छों की तरह आपको पाइल्स हो गए हैं, साथ ही साथ उनमें से बहुत खून भी निकल रहा है, गर्म महसूस हो रहा है और ठंडक से अच्छा लग रहा है। ध्यान रखना, इसको ठंडक से अच्छा लग रहा है, गर्म लग रहा है। खुजली इतनी ज़्यादा आपके एनएस रीजन में है, ईचिंग और खुजली की वजह से आप रात को सो भी नहीं पा रहे हो। तो ऐसी प्रॉब्लम ठीक करती है एलोसोकोट्राइना मेडिसिन दोस्तों। वंडरफुल मेडिसिन इज एस्कुलस हिप दोस्तों। एस्कुलस हिप इतनी वंडरफुल मेडिसिन है ना दोस्तों पाइल्स के लिए कि आपको आपके मल दौर के रीजन में, एनएस रीजन में एक सूखापन महसूस होगा। ये बादी बवासीर की बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। बादी बवासीर मतलब पेशेंट्स को कई बार खून नहीं आता बवासीर में। अगर खून नहीं पास होगा ना दोस्तों तो वहाँ पर एक भारीपन महसूस होगा, वहाँ एक सूखापन महसूस होगा, तो एक बैंगनी रंग के मस्से होंगे इसको। साथ ही साथ पेशेंट खुद बोलेगा कि उसके रेक्टम में बहुत सारी सूखी सूखी लकड़ियाँ घुसी हुई हैं और उसके रेक्टम में एक चाकू काटने जैसा दर्द ऊपर की तरफ जा रहा है। उसको साफ पेशेंट कहेगा कि एक चाकू काटने जैसा दर्द उसको हो रहा है। एस्कुलस हिप वाला पेशेंट दोस्तों बहुत अच्छी वंडरफुल मेडिसिन है दोस्तों। और आपके टॉयलेट करने के बाद कई घंटों तक आपको दर्द होता रहेगा क्योंकि वो आपको खून नहीं निकल रहा। बादी बवासीर के लिए वंडरफुल मेडिसिन है एस्कुलस हिप। और आप कब्ज ऐसा टाइप का हो जाता है कि मुश्किल से उनका पास हो पाता है। साथ ही साथ उसको ये प्रॉब्लम होती है कि बहुत तेज़ कमर दर्द, ऑब्वियसली सी बात है जब उनका खून आउट नहीं हो रहा है, बादी बवासीर है, लकड़ियाँ ठुसा हुआ महसूस हो रहा है, तो आपको कमर दर्द की शिकायत होगी ही होगी। पेशेंट वाला पेशेंट बहुत ज़्यादा दोस्तों निराश होता है, गुस्सा जल्दी आने लगता है, चिड़चिड़ा उसका स्वभाव हो जाता है। इसी वजह से दोस्तों, क्योंकि उसको ये बादी बवासीर की प्रॉब्लम है तो उसका ये नेचर बन जाता है दोस्तों। ऐसे में आपको ये एस्कुलस हिप मेडिसिन लीजिए आप, वंडरफुल आपको। अनदर वंडरफुल मेडिसिन इज कॉलिनसोनिया दोस्तों। पुरानी दर्द भरी बवासीर, जो आपकी पुरानी बवासीर है वो आपकी लौट के वापस आ गई है। आपको पेशेंट को ऐसा लग रहा है बहुत सारी छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े घुसे हुए हैं, बहुत सारी रेत घुसी है, बहुत सारी लकड़ियां घुसी हुई हैं। साथ ही साथ आपके डाइजेशन में भी प्रॉब्लम है, आपको एक बवासीर के साथ साथ एक मरोड़ भी हो रही है। और स्पेसिफिक एक्शन की बवासीर के साथ साथ आपके दिल की धड़कनें भी बढ़ी हुई हैं, दिल की धड़कनें भी बढ़ी हुई हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि दिल के बारे में बोल दिया तो कैक्टस डिजिटलिस देने लगती हैं, बट नहीं, वो कॉलिनसोनिया अच्छा वर्क करती है जब बवासीर के साथ साथ आपको ये हार्ट की प्रॉब्लम हो। वंडरफुल मेडिसिन है। खाना सही से हजम नहीं हो रहा, मरोड़ हो रही है, कभी कब्ज हो रहा है तो कभी दस्त आ रहे हैं आपको। और स्पेसिफिक जो प्रेगनेंसी में लेडीज़ को बवासीर की प्रॉब्लम होती है आखिरी के महीनों में, और वो जिसकी वजह से लेट भी नहीं पाती हूँ और बहुत खुजली होती है उनको एनएस वाले रीजन में, वंडरफुल मेडिसिन इस कॉलिनसोनिया दोस्तों की पुरानी आपकी बवासीर लौट कर आपकी वापस आ गई है, उसको ठीक करने में मदद करती है मेडिसिन। इट्स अ कॉलिनफुल मेडिसिन इज इग्नेशिया दोस्तों। कई बार लोग समझ नहीं पाते, इग्नेशिया पाइल्स में बहुत अच्छा रोल करती है। इग्नेशिया पुराने अपने दुख भोग रहे हैं लोग, आपको पता ही है, ऐसे में ली जाती है। डिप्रेशन की वंडरफुल मेडिसिन है, बट हेमोराइड्स में, पाइल्स में बहुत अच्छा रोल करती है। टॉयलेट करते टाइम आपके मस्से बाहर आ जाते हैं। कई बार क्या होता है ना पाइल्स के ग्रेड्स में दोस्तों कि आपके है ना जो मस्से बाहर आ गए हैं वो अपने आप ऊपर चले जाते हैं, पर कई बार ऐसा होता है नहीं जा पाते हैं तो वो आपको हाथ से अंदर करने पड़ते हैं। तो ऐसे में जब आपकी सिचुएशन होती है, जब टॉयलेट करते टाइम आपके मस्से बाहर आ गए हैं और आपको अपने हाथ से अंदर करने पड़ रहे हैं, और साथ ही साथ आपको सुई चुभने जैसा दर्द हो रहा है, बहुत तेज सुई चुभने जैसा दर्द हो रहा है, और आपको दोस्तों इस तरीके की जो सिचुएशन हो रही है ना कि आपको सुई चुभने जैसा दर्द है और आपका नेचर बिल्कुल ऐसा हो गया है, कभी खुश रह रहे हैं तो कभी दुखी हो रहे हैं, सडनली डिप्रेशन वाली प्रॉब्लम है, तो ऐसे में इस तरीके के पाइल्स को वंडरफुली ठीक करती है इग्नेशिया हमारा। साथ ही साथ आपको कॉफ़ी पीने की बहुत ज़्यादा आदत है, कॉफ़ी की वजह से आपको कब्ज़ की प्रॉब्लम हुई है, जिस वजह से आपके टेंशन की वजह से आपको ये पाइल्स की प्रॉब्लम हुई है। बहुत अच्छी मेडिसिन है दोस्तों पाइल्स के लिए। कई बार बहुत सारी मेडिसिन फेल हो जाती हैं, बट इग्नेशिया पाइल्स को ठीक करती है। इग्नेशिया में एक और बहुत अच्छा सिम्टम होता है कि टॉयलेट करने के बाद कई घंटों तक आपको एक दर्द महसूस होता है,
टॉयलेट तो आपने कर दी पर कई घंटों तक आपको बहुत दर्द महसूस हो रहा है, तो ये सिम्टम भी इग्नेशिया वंडरफुली ठीक करती है। मेडिसिन इज म्यूरेटिक एसिड दोस्तों, इतनी अच्छी मेडिसिन है कि बिल्कुल ही टच बर्दाश्त नहीं कर पाता पेशेंट, बिल्कुल टच बर्दाश्त नहीं, यहाँ तक कि अपने कपड़ों का टच भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, इतना दर्द हो रहा है। बेडशीट बर्दाश्त नहीं हो पा रही है उसको, इतना दर्द हो रहा है। कई बार जो है ना बच्चों में अचानक से पाइल्स की प्रॉब्लम हो गई है, तो वो भी म्यूरेटिक एसिड वंडरफुल ठीक करती है। बट उसको जो है बैंगनी रंग के सूजे हुए नीले कलर के जो मस्से हो जाते हैं, साथ ही साथ पेशेंट की ऐसी सिचुएशन हो जाती है बहुत कमज़ोर और दुर्बल टाइप का बोलते हैं, बड़बड़ाता रहता है, तो ऐसी प्रॉब्लम म्यूरेटिक एसिड वंडरफुली ठीक करती है। कि टच बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, सूजे हुए हैं, अचानक से आपको आ गए हैं और आप बहुत वीक हो गए हो, बड़बड़ा से रहे हो, सच कंडीशन इज़ वंडरफुली ट्रीट बाय म्यूरेटिक एसिड मेडिसिन दोस्तों। एसिड इतनी अच्छी मेडिसिन है ना पाइल्स के लिए, जिसमें आपको बिल्कुल टच बर्दाश्त नहीं हो पा रहा, आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हो, कर रहे हो, बेहोशी की प्रॉब्लम हो गई है। एक और प्रॉब्लम इसमें होती है कि आप यूरिन करने जाते हो और आपको टॉयलेट पास हो जाता है, मतलब उनका ब्लैडर भी इतना ज़्यादा वीक है कि उनको यूरिन में प्रेशर लगाना पड़ रहा है। यूरिन करने गए हैं पर टॉयलेट पास हो गए, बहुत सारे पेशेंट कहते हैं टॉयलेट करने नहीं गए थे, यूरिन करने गए थे पर उनको टॉयलेट पास हो गया और उसी की वजह से उनके मस्से बाहर आ गए। तो ऐसी सिचुएशन वंडरफुली ठीक करती है म्यूरेटिक एसिड। मेडिसिन इज नाइट्रिक एसिड दोस्तों। आजकल का जो लोग हैं ना, बहुत खाना है उनको, चर्बी वाला खाना खाना है, तो नाइट्रिक एसिड वाला इंसान को यही है, बहुत चर्बी वाला खाना खाता है, बहुत उसको लव फैट्स, चाहे चर्बी किसी में भी हो, चाहे उनको मीट खाने में चर्बी हो, चाहे किसी भी चीज़ में फैट वाली चीज़ें हो, तो नाइट्रिक एसिड वाला इंसान यही है, चर्बी वाला चीज़ें खाता है। ऑल्सो क्या होता है, उसको कब्ज़ की प्रॉब्लम नहीं है, मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स को क्या होता है कब्ज़ की प्रॉब्लम, उसको ना डायरिया हो गया और डायरिया भी पतला स्टूल है पर उसको भी निकालने में उसको तकलीफ़ हो रही है। ध्यान में रखना, पतला स्टूल है उसको भी निकालने में उसको तकलीफ़ हो रही है, जिस वजह से ये बहुत अच्छा मेडिसिन करती है नाइट्रिक एसिड। आपको ना बहुत ज़्यादा एक दबाव महसूस होता है, आपको एक हैवीनेस महसूस होती है, साथ ही साथ है ना पतला स्टूल निकालने में आपको तकलीफ़ है और ऐसा लगता है कि इतनी ताकत लगानी पड़ रही है कि आपका रेक्टम फट जाएगा। और साथ ही साथ है ना आपके टॉयलेट करने के बाद कई घंटों तक दर्द होना, वो नाइट्रिक एसिड वंडरफुली ऐड करती है। ऑल्सो नाइट्रिक एसिड आपकी जो दरारें हो जाती हैं ना, एनल फिशर, उसमें भी बहुत अच्छा वर्क करती है, क्योंकि आजकल की ये सिचुएशन है ना कि बहुत ज़्यादा उनको है ना चर्बी वाला खाना खाना है, साथ ही साथ है ना उनको पुराने जो दुख भोगते चले आ रहे हैं। पहले पेशेंट का नेचर ऐसा नहीं था, मतलब बहुत अच्छा नेचर था, अचानक से उसका नेचर चेंज हो गया है किसी न किसी वजह से, तो वो नाइट्रिक एसिड बहुत अच्छे से वर्क करती है दोस्तों। क्रॉनिक डायरिया है उसको, पर पतला स्टूल निकालने में भी तकलीफ़ हो रही है, ऐसा लग रहा है कि उसका रेक्टम भी फट जाएगा, उसको ऐसा लगता है, कई घंटों तक दर्द के मारे तकलीफ़ में रहता है टॉयलेट करने के बाद। तो ऐसे सिचुएशन में नाइट्रिक एसिड वंडरफुली एक्ट करती है। नाइट्रिक एसिड में दोस्तों पेशेंट को टॉयलेट करते टाइम आपके रेक्टम में ऐसा लगता है किसी ने भाला घुसड़ दिया, किसी ने कोई चाकू डाल दिया, कोई है ना कुछ तीर घुसता हुआ चला जा रहा है, ऐसे फाड़ता हुआ दर्द उसको होता है ना, बहुत तकलीफ़ वाला, मतलब टॉयलेट करते टाइम भी उसको दर्द महसूस हो रहा है। तो इन सच कंडीशंस में बहुत अच्छा वर्क करती है नाइट्रिक एसिड। हो जाती है ना दोस्तों नाइट्रिक एसिड के, उनको हैजे से डर लगने लगता है। क्यों डर लगने लगता है? क्योंकि उसको पतला दस्त भी मुश्किल से निकल रहा है, उसको तकलीफ़ हो रही है, वो बदमिजाज हो जाता है, चिड़चिड़ाने लगता है, लोगों से बदतमीज़ी से बात करने लगता है, ऐसा इंसान अपने डिसीज़ के बारे में सोचने लगता है, बहुत ज़्यादा सोचने लगता है, इस टाइप का उसका नेचर हो जाता है दोस्तों नाइट्रिक एसिड वाले पेशेंट। मेडिसिन जो बवासीर में वर्क करती है रटानिया दोस्तों। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके जो है रेक्टम बिल्कुल ही काम करना ही बंद कर दिया है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके रेक्टम में बहुत सारे कांच घुसे हुए हैं, टुकड़े घुसे हुए हैं, एक जलन महसूस हो रही है, एक दर्द महसूस हो रहा है, टॉयलेट करने के बाद भी कई घंटों तक आपको दर्द महसूस हो रहा है। स्पेसिफिक कांच वाला जो एक्शन है ना कि कांच घुसे हुए हैं ऐसा लग रहा है उसको, स्पेसिफिक वो बोलेगा कि उसकी जो है रेक्टम ने काम करना बंद कर दिया है। वंडरफुल मेडिसिन इट्स अ रटानिया। टॉयलेट सही से पास नहीं हो पा रहा, जिसके लिए वो प्रेशर लगा रहा है और उसके बाहर मस्से बाहर आ रहे हैं। स्पेसिफिक रटानिया में कांच आप समझ लीजिए, टॉयलेट करने के बाद कई घंटों तक दर्द समझ लीजिए। कई बार बवासीर के लोग ये प्रॉब्लम सोचते हैं और रटानिया बहुत 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 अच्छा वर्क करती है दोस्तों। इवन कि इसमें है ना कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ सॉफ्ट स्टूल निकालने में भी इसको प्रॉब्लम हो रही है,
रटानिया वाले पेशेंट, क्योंकि उसको रेक्टम में ऐसा लग रहा है कि उसके रेक्टम ने काम करना बंद कर दिया है और रेक्टम में कांच कांच सा महसूस हो रहा है। साथ ही साथ दोस्तों जलन जो है ना, बिल्कुल ऐसा लगता है आग लगी है, आग टाइप की जलन हो रही है, बिल्कुल लाइक फायर, आग लग गई उसके। जब भी तो कांच के टुकड़े महसूस हो रहा है ना, वंडरफुल मेडिसिन आपकी बवासीर को ठीक करने में मदद करती है रटानिया। इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आप ज़्यादा घंटों तक बैठकर काम ना करें। रात में 8-10 घंटे तक बैठकर अवॉइड करें इस चीज़ को, ताकि आपके रेक्टम पे कोई दबाव ना पहुँचे और आप पाइल्स से बचे रहें। और मैंने अपनी एक डाइट चार्ट की अलग से वीडियो बनाई है, वो आप अलग से देख सकती हैं, तो वो डाइट चार्ट फॉलो करें। टेंशन फ्री रहें, स्ट्रेस ना लें, ताकि आपके दिमाग पे कोई दबाव ना पहुँचे और आपका डाइजेशन भी तरुस्त रहे। साथ ही साथ सुबह सुबह नंगे पैर घास पर पैदल चलें। नंगे पैर घास पर चलने से आप स्ट्रेस फ्री फील करेंगे, हल्का महसूस करेंगे और आप में हैप्पी हार्मोन्स बनेंगे और आप पाइल्स से भी बचे रहेंगे दोस्तों। बादी बवासीर हो चाहे खूनी बवासीर हो, आपको ध्यान रखना है, आपको लेना है सीड्स बाथ दोस्तों। सीड्स बाथ क्या होता है ना दोस्तों, एक टब में गुनगुना पानी कीजिए, आप उसमें डालिए कैलेंडुला मदर टिंचर। कैलेंडुला मदर टिंचर डालिए, उस पर बैठ जाइए और उसको सुकून 5 से 10 मिनट तक लीजिए। दिन में 3 बार कीजिए, इससे आना बहुत ज़्यादा आपको रिलीफ महसूस होगा दोस्तों। ये सीड्स बाथ ज़रूर आप लीजिए, इससे ना आपको बवासीर की प्रॉब्लम में भी आराम मिलेगा। आई होप आप इस वीडियो को अच्छे समझ गए होंगे। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।